वाले हैं ग्रैंड कार्बन की। पता है, ये एक ऐसी कंपनी है जो हमारी दुनिया के वो अनदेखे हिस्से बनाती है। मतलब वो पुर्जे जिनके बिना शायद हमारा एक भी दिन ना गुजरे। चलिए एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि वो कौन सा छोटा सा पुर्जा है जो पावर ड्रिल को घुमाता है, हमारी गाड़ी को स्टार्ट करता है या फिर किचन में रखे मिक्सर को चलाता है? तो इसका जवाब है कार्बन ब्रश। जी हाँ, एक छोटा सा लेकिन आप समझिए बहुत ही जरूरी हिस्सा। इसका काम क्या है? ये मोटर के अंदर जो स्थिर तार होते हैं ना और जो घूमने वाले पुर्जे होते हैं ना, उनके बीच बिजली पहुंचाता है और बस इसी से मोटर चल पाती है। और कमाल की बात यह है कि भारत के लखनऊ में एक कंपनी है जिसने इसी जरूरी पुर्जे को बनाने के विज्ञान में महारत हासिल कर ली है। जी हाँ, आज हम ग्रैंड कार्बन के इसी दिलचस्प सफर को जरा और करीब से जानने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो जानेंगे कि ये सब शुरू कैसे हुआ, फिर देखेंगे कि एक छोटी सी वर्कशॉप से ये कंपनी दुनिया के मंच तक कैसे पहुंची, इसके पीछे का साइंस क्या है वो भी समझेंगे, और आखिर में कि आज ग्रैंड कार्बन कहाँ खड़ा है। तो कहानी शुरू होती है लखनऊ से। साल था 1999-2000। मतलब एक नई सदी की दहलीज पर एक बिल्कुल नई सोच के साथ ग्रैंड कार्बन ने अपना सफर शुरू किया था। इसकी नींव भी बड़े दिलचस्प तरीके से रखी गई थी। समझिए 1999 में एक सॉफ्ट ओपनिंग हुई, मतलब इंडस्ट्री में कदम रखा, और फिर साल 2000 में हुई ग्रैंड ओपनिंग, जब इसे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में मतलब आधिकारिक तौर पर स्थापित किया गया। और इस पूरे सफर के पीछे जो विजनरी हैं, जो इसे शुरुआत से ही लीड कर रहे हैं, वो है इसके प्रोप्राइटर और सीईओ श्री आसिफ सैफी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ग्रैंड कार्बन एक लोकल वर्कशॉप से एक ग्लोबल प्लेयर आखिर बना कैसे। इसके पीछे की इनकी स्ट्रैटेजी क्या थी? ग्रैंड कार्बन का जो विकास हुआ है ना, वो उनके प्रोडक्ट्स को देखकर ही साफ पता चल जाता है। देखिए पहले क्या था, वो सुजाता और महाराजा जैसे घरेलू मिक्सर वगैरह के लिए ब्रश बनाते थे, और आज वो बजाज पल्सर जैसी बाइक्स, मारुति स्विफ्ट जैसी कारों और तो और जेसीबी जैसी भारी भरकम मशीनरी के लिए स्पेशलाइज्ड पार्ट्स बना रहे हैं। इसको समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए, एक हाई एंड दर्जी है। शुरुआत में वो नॉर्मल सूट सिलता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अच्छे एडवांस्ड फैब्रिक्स में इन्वेस्ट किया और अब वो प्रोफेशनल एथलीट्स के लिए कस्टम यूनिफॉर्म बनाता है। बस ग्रैंड कार्बन का सफर भी कुछ ऐसा ही है, एक सामान्य शुरुआत से खासियत की ओर। और ये जो फैलाव था ना, ये सिर्फ प्रोडक्ट्स तक ही नहीं रुका। भारत तो खैर उनका प्राइमरी मार्केट है ही, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने दुनिया भर में अपनी पहुंच बनाई। ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट, इन सब जगहों पर एक्सपोर्ट करके उन्होंने अपनी एक ग्लोबल पहचान बना ली। अच्छा, इस ग्लोबल ग्रोथ को रफ्तार देने में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का बहुत बड़ा हाथ रहा। उन्होंने इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया जैसे बड़े B2B प्लेटफॉर्म्स का, आप कह सकते हैं, बहुत स्मार्टली इस्तेमाल किया, और इसी वजह से वो दुनिया भर के जो बल्क बायर्स होते हैं ना, उनसे डायरेक्ट कनेक्ट कर पाए। तो आप सवाल ये उठता है कि ग्रैंड कार्बन ने ये कमाल की क्वालिटी हासिल की कैसे? देखिए, इसका सारा राज छिपा है मटेरियल्स की साइंस में। आप कह सकते हैं एक चिंगारी के पीछे का विज्ञान समझने में। असल में वो कई अलग अलग तरह के कार्बन मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, और हर मटेरियल एक खास काम के लिए चुना जाता है। जैसे कि जो गाड़ियों के स्टार्टर होते हैं, उनके लिए कॉपर ग्रेफाइट यूज होता है। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जबरदस्त होती है। वहीं जो हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल मशीनें हैं, उनके लिए इलेक्ट्रोग्रेफाइट, ये बहुत ज़्यादा घिसाव झेल सकता है। और जहां एकदम स्मूथ ऑपरेशन चाहिए बिना किसी फ्रिक्शन के, वहां नेचुरल ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। और ये जो मिसाल है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है। सोचिए, एक एथलीट को सही जूते चाहिए होते हैं, रनर को हल्के जूते और एक हाइकोर को मजबूत बूट्स। ठीक वैसे ही हर मोटर को उसके काम के हिसाब से सही मटेरियल वाला कार्बन ब्रश चाहिए, तभी तो परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी दोनों मिलेंगी। तो मटेरियल साइंस में इस महारत का नतीजा क्या निकला? जाहिर है, जबरदस्त कामयाबी। तो चलिए अब कुछ आंकड़ों पर भी एक नजर डाल लेते हैं, जो बताते हैं कि ग्रैंड कार्बन आज कहाँ खड़ा है। आज की तारीख में कंपनी के कैटलॉग में 88 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, और इसी स्पेशलाइजेशन के दम पर इनका सालाना टर्नओवर पहुंचता है 1.5 करोड़ भारतीय रुपए तक। और इस पूरे ऑपरेशन को संभालने के लिए इनके पास 25 लोगों की एक डेडिकेटेड टीम है। और देखिए, ये जो कामयाबी है ना, ये सिर्फ काम पर नहीं टिकी है, बल्कि क्वालिटी के प्रति इनके कमिटमेंट पर भी टिकी है।
इनके पास ISO सर्टिफिकेशन है, ये एक रजिस्टर्ड MSME है और इंडिया इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के मेंबर भी हैं। ये सब चीज़ें इनके भरोसे की गारंटी है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? ग्रैंड कार्बन की सक्सेस स्टोरी हमें यही सिखाती है कि जब आप किसी एक चीज में मतलब डीप स्पेशलाइजेशन हासिल करते हैं और उसे एक ग्लोबल एम्बिशन के साथ मिला देते हैं, तो कामयाबी मिलना लगभग तय है। और ये कहानी एक सवाल भी छोड़ जाती है ना, कि हमारी दुनिया में और ऐसे कौन से छोटे, अनदेखे इंजीनियरिंग के कमाल हैं जो चुपचाप हमारी दुनिया को चला रहे हैं।